राजन जी आ गए हैं, सुनील जी आ गए हैं, सौरभ हैं जी जी। और अब बचे हैं तेजस जी आने वाले हैं, सुनील जी हैं, सुनील जी आएंगे। सर नमस्कार सर। आप धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नहीं, मैंने आप लोगों से मैं बहुत समय से बातचीत करना चाह रहा था, क्योंकि मेरी बाकी लोगों से बातचीत होती रहती है। आप लोग थोड़ा सा संकोच करते हैं, पढ़ रहे हैं, संकोच करते हैं। ट्विटर पे बात होती है, बट ट्विटर से बातचीत करने के अलावा भी मैं सोच रहा था एक बार आप लोगों से बात करके समझो। सब लोग मेरे को सुनना चाहते हैं। ये सेशन मैंने आप लोगों की सुनने के लिए रखा हुआ है। मैं सवाल करूंगा और आप जवाब देंगे। आप लोगों के सवाल भी कुछ होंगे तो मैं जवाब अवश्य दूंगा। अब ज्यादातर नहीं चीजें हमारा आप जी हमारे प्रश्न है सर कुछ और सुनील जी के से मैं अभी शुरुआत कर देता हूँ। अभी जी थोड़े से देर 1-2 मिनट और रुक जाते हैं अगर कोई और आ जी रहे हो तो। जी 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 जी। मैं भी थोड़ा पानी वानी पी के जैकेट लेके बुलेट प्रूफ लेके तैयार होता हूँ जरा। जी तो शुभम जी स्वागत है आपका, सुनील जी स्वागत है। जी सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्ते सभी स्वागत। को। नमस्ते। जो लोग सवाल नहीं पूछ रहे, वो लोग म्यूट पर रखेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। जी या नवीन आप भी कह सकते हैं कि आप भी सबको म्यूट पर रख सकते हैं, फिर जिसका सवाल लेना हो आप जो सवाल कर रहे हो उनको आप ऑन कर सकते हैं, जैसा भी आप ठीक। जी जी सर। जी हाँ जी। तो कौन कौन आया है पहले जरा मैं देखूं। सुनील है, सुनील से मेरी बातचीत होती है। राजन, ये राजन पांडे जी हैं क्या? आप रीडिंग पोइट के नाम से हैं? अच्छा अच्छा, रीडिंग पोएट के नाम से। हाँ, मेरी कल परसों ही शायद इनसे बातचीत थोड़ी सी शुरू हुई है। उज्ज्वला जी को मैं जानता हूँ, जानता ऐसे हूँ कि गुड रीड के बारे में उन्होंने ही मुझसे कहा था शुरुआत करने के लिए, तो गुड रीड पे बात हुई है। शुभम से मेरी बातचीत होती है। तेजस से को भी मैं ट्विटर के थ्रू ही जानता हूँ, बाकी किसी से मेरी बातचीत नहीं हुई है। जी तो सबसे पहले मैं सुनील जी को ही आमंत्रित कर देता हूँ। सुनील जी जी आपका जो प्रश्न था एक बार आप बता दीजिए सर। नमस्ते मनीष सर और सभी भाइयों को, सभी को नमस्ते। हाँ जी सुनील बोलो। हाँ सर, सबसे पहले धन्यवाद सर आपसे जुड़ने के लिए, और आप हमसे जुड़े हुए हो। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे इंटरेक्ट करते हैं हम, तो सबसे पहले जी उसके लिए बहुत धन्यवाद है सर। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैं एक अनियमित पाठक हूँ, भारत के जी नियमित पाठक हैं आपके। मैं एक तरह का जी अनियमित पाठक हूँ, बहुत कम पुस्तकें पढ़ पाता हूँ। जी। पर मेरा एक आपसे ये सवाल है सर कि आपको क्रांति दूत लिखने की जो आपको कहाँ से ऐसा लगा कि यार अब अपने को क्रांति दूत जैसी बुक लिखनी चाहिए? क्योंकि अपने जैसे अपन फ्रीडम फाइटर की तरह की बात करें तो पहले भी काफी बुक आ चुकी होगी मेरे हिसाब से, जी अपने अलग अलग लेखकों की जिन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरे को ये सी क्रांति दूत जैसी बुक लिखनी चाहिए और इतनी बड़ी सीरीज में लिखनी चाहिए? तो सर ठीक। इसका थोड़ा सा मैं कुछ बताइए कि कैसे कहा मैं आपको? मैं समझ गया हूँ। देखो, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि मैंने जब लिखना शुरू किया था, तो मैंने अभी पहले ही शायद कल परसों मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मैंने उनको बताया था कि जैसे आप कह रहे हैं कि आप अनियमित पाठक हैं, मैं तो मैं भी कुछ इसी तरह का था, और मैं लेखक जैसा कुछ भी नहीं था। अब लेखक मैं उसी को मानता हूँ जो लिखता है, तो मैं लेखक सिर्फ उतना ही था कि क्लासेस में या स्कूल में जो सवाल किए दिए जाते थे उनके जवाब लिखता था। इसके अलावा कभी नहीं लिखा, या कभी कुछ जैसे एक बार मैंने बताया था, शायद किताब में भी किसी में लिखा है कि प्रेम पत्र लिखने को अगर आप लेखन कह सकते हैं, तो वो मैंने जरूर किया है। तो मैंने जब झांसी के बारे में, मैं जब देश से बाहर आया था, तब मेरे अंदर थोड़ा सा, मेरे के पास समय था, तो मेरे अंदर ये इच्छा जागी कि मैं थोड़ा अपने शहर के बारे में जानूं। जब मैं शहर के बारे में जानने की मैंने कोशिश की, झांसी का रहने वाला हूँ, तो आजाद साहब का नाम आया था, जो कि मेरे लिए बड़ा चौंकाने वाला था। उसमें सिर्फ इतना ही लिखा था कि वो बुंदेलखंड गैरेज में जाके उन्होंने कुछ दिनों अपने छुपते हुए आए थे और वहां कुछ दिनों काम किया, सिर्फ इतना ही था।
वो थोड़ा सा मैंने जब खंगालना शुरू किया तो मुझे मालूम पड़ा कि वो जहाँ रहे थे वो मेरे नाना जी का ही घर था। मुझे उसके पहले मालूम ही नहीं था। जैसे मैंने पहली किताब में लिखा है कि 22 जून को जब मैं वहां गया था तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं उस जगह को छू के आया हूँ जहाँ जिसने एक इतिहास लिखा है। तो मेरे अंदर उस समय से बड़ी इच्छा थी कि मैं मास्टर जी के ऊपर कुछ लिखूं। क्या लिखूं मुझे नहीं मालूम था। ये चलता रहा, उसके बीच में किताबें आ गई, तब भी दिमाग में नहीं खाका बन पाया। यही होता था कि किसी दिन एक ट्वीट कर दूंगा, शायद मैंने पहले ट्वीट की भी थी, या कहीं फेसबुक पर लिख दूंगा। मैं आमतौर पर फेसबुक पर ही लिखा करता था। फिर ये पिछले साल शायद 2019 की बात है, ये 20 की बात रही होगी, जब इंडिका ने मुझसे कहा था कि कहानियों का एक संकलन निकाला जाए। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान ये बात हुई कि जो लेखक हैं, लेखक मित्र हैं, उनसे कहा जाए कि किसी स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर एक कहानी लिख दी जाए और वो हम लोग पब्लिश कर देंगे। दोस्त लोग हैं मेरे, उनसे कहा, बट वो बात बन नहीं पाई क्योंकि सबकी शैली अलग अलग थी। और वो जो हमारे मुख्य संपादक महोदय थे वो चाह रहे थे कि सबकी शैली एक जैसी हो, जो कि एक इम्पॉसिबल सा काम लग रहा था। तो अब काम तो करना ही था, तो मैंने सोचा कि अब किसी से क्या बोलना, मैं ही लिख देता हूँ। तो तय मेरे दिमाग में ये था कि मैं झांसी के आसपास के कुछ लोगों के बारे में बात करूंगा। कहानी वहां से शुरू होती है कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये एक लेख पर, एक कहानी पर टिकने वाला नहीं है। बहुत किताबें पढ़ी मैंने, जैसे जिसमें पीछे लिखी हैं वो उतनी ही किताबें हैं। आगे चल के आप वो जो एक 160-65 किताबों के नाम हैं वो और बढ़ जाएंगे, या शायद मैं हटा भी दूंगा। सब लोगों को पता है मैंने कितना पढ़ा हुआ है उस समय। वो लिखते लिखते जब मुझे समझ में आया है कि ये खत्म होने वाला नहीं है, अब इस सीरीज अभी फिलहाल 10 किताबों की है, शायद आगे भी हो जाए। दूसरा सवाल आपका ये है कि क्रांति के बारे में ही क्यों, मैं इसको टाल भी सकता था। आपका ये कहना सही है कि लिखा गया है, पहले बहुत लिखा गया है, अगर नहीं लिखा जाता तो मैं पढ़ता कहाँ से। ये जो जनरेशन है, जिस जनरेशन की मैं बात करता हूँ, 20 से लेके 25, 26, 27 या 18 से लेके 30 तक की जो जनरेशन है, उसको बहुत ज्यादा पता नहीं है क्योंकि उनकी पढ़ने की रुचि थोड़ी अलग तरह की है और जो टाइम है वो थोड़ा कम है। तो मुझे उनकी भाषा में ही उनको कुछ देना था। फास्ट फूड वाली जो भाषा होती है, या जो वो जो पसंद है, आप ये कह के जी कि सर। नहीं हम वैसा नहीं लिखेंगे क्योंकि उनकी पसंद अलग है, आप अपनी चीज उन तक पहुंचा नहीं सकते। मैं ये गलती कर चुका हूँ पहले, जब मैं यहाँ इंडोनेशिया में आया था तो अपना मार्केटिंग के एरिया में मैं थोड़ी सी गलती कर चुका था कि मैं अपनी चीज उनको देना चाह रहा था जो मुझे पसंद है। ऐसा होता नहीं है। आपको अपनी चीज अगर लोगों को पहुंचानी है तो उसको उस ढंग से प्रस्तुत करना पड़ेगा कि लोगों तक पहुंचे। तो ये इस कलेवर में जो आप देख रहे हैं कि हिस्टोरिकल अकाउंट है, फिक्शनल तरीके से दिया गया है, और भाषा आपकी है जो आप लोगों को पसंद आए। बस यही एक कारण था और कुछ नहीं था। और ऐसा कोई बहुत, मैं बचपन से ही ऐसा सोचता था कि देश के लिए कुछ करना है, वैसा कुछ भी नहीं था। मुझे, मेरे मन में था कि जो जनरेशन है उसको मालूम होना चाहिए कि ये हमारे हाथ में जो हमको मिला है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, वो हमारे पास आया कैसे। इतना। थैंक यू सुनील, बहुत अच्छा आपने शुरुआत की है, और मैं जी, 5-10 मिनट का धन्यवाद भाषण सर। दे दिया आपको। धन्यवाद सर। जी मुझे लगा कि मैं सवाल का जवाब दे पाया हूँ ठीक से सुनील। यस यस सर, एकदम। वही मेरे को, मैंने जब से जैसे पहली बार इसका आपका देखा था ना, क्रांति दूत का, ट्विटर के ऊपर ही। जी और और जब जब मैंने पहली बुक पढ़ी, अभी उसके भी 2-4 पन्ने बाकी हैं। जी तो तब से मैं सोच रहा था कि एक्चुअल में यही पूछने आता रहा कि क्यों लिखना है, क्यों लिखा है, या किस रीजन क्या था। और जो भी लिखा एकदम इतना बड़ा लिखा, तो उसका भी रीजन क्या है, वो इसीलिए पूछ रहा था सर। सर, इसमें अभी अंतरिक्ष जी अपने साथ जुड़ना चाह रहे थे तो वो जुड़ नहीं पाए हैं, पर उन्होंने प्रश्न जरूर भेजा है। तो कोई बात नहीं, उनका बाद में ये है, वो जब जुड़, अच्छा आज जुड़ नहीं रहे हैं क्या वो? वो पता नहीं, पर उनसे उनका प्रश्न मेरे पास है। उन्होंने वो पूछा बाद है में कि पूछ लेंगे, वो बाद में हाँ, पूछ लेंगे। अभी जो सामने है उनको हम समय देते हैं, हो सकता है अंतरिक्ष थोड़ी देर में नहीं, बाद में आ जाए। वो प्रश्न प्रासंगिक है, शैली पर है अच्छा इसलिए। अच्छा अच्छा, बताए, ठीक है, बिल्कुल वो बिल्कुल, यही फिर चले। कि मतलब आपने बातचीत की शैली में पूरी पुस्तक को लिखा है कि जैसे सामने बैठे हो और आमने सामने बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने अपनी कितनी लिबर्टी ली थी, कितना सत्य है, कितना आपने अपनी तरफ से उसमें मिश्रित किया है, क्या हाँ, है? ये है। ये कुछ लोगों को इस बात से बड़ी मतलब बहुत पसंद नहीं आई है जिस तरह की शैली मैंने इस्तेमाल की है, क्योंकि बात वहीं पर आ जाती है कि आप इंडिक भाषा में लिखिए, यानी कि शुद्ध हिंदी में लिखिए, आप संस्कृत निष्ठ
शब्दों का प्रयोग करते हुए शुद्ध भाषा में लिखिए। देखो क्या होता है, हम लोगों को जो सच्चाई है उसको समझना होगा। मैं ये कह के कि आज के पाठक ये पढ़ को समझ में नहीं आएगा, मैं पाठकों की बुद्धिमत्ता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। उनको समझने में तकलीफ होती है। तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि आज की भाषा नहीं है ये। मैं आपसे अगर अभी बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात करने की कोशिश करूं तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। इस बीच में देखिए कोशिश जो है वो एक शब्द आ गया, उर्दू का शब्द आ गया, राइट? तो वो राइट, ये हमारी भाषा है, हम मेरी भी भाषा हो गई है। तो आजकल के बच्चों को तो 50% इंग्लिश, आप ये समझिए, गनीमत जानिए कि मैंने इसमें इंग्लिश नहीं डाल दी, वरना मैं इंग्लिश भी डाल देता। क्योंकि मुझे कुछ ऐसा तो है नहीं कि वो समीक्षक लोग इस पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे या मुझे कोई अवार्ड मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, अकेडमी अवार्ड, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये आप लोग तक पहुंचाने वाला था। रही बात कितनी मैंने लिबर्टी ली है, लिबर्टी मैंने विचारों में बिल्कुल भी नहीं ली। अगर भगत सिंह साहब कुछ गांधी जी के बारे में कहना चाह रहे थे, जो उन्होंने कहा था उसको शब्दों में यहाँ वहां कर दिया होगा मैंने। विचारों में बिल्कुल भी लिबर्टी नहीं ली है। अगर कहीं जैसे आजाद साहब का जो पहला एक इंसिडेंस रहा है कि जब उन्होंने वो जेल में गए थे, जब वो और जेल में जाके जिस कारण से गए थे, वो गांधी जी के हर बैत पर वो गांधी जी की जय, महात्मा गांधी की जय बोल रहे थे। और उसके बाद जब वो गांधी जी के अगेंस्ट हो जाते हैं, अगेंस्ट माने गांधी जी के विचारों के अगेंस्ट, असहयोग आंदोलन के, तो वो उनका विचार था, वो जैसा वो सोच रहे थे वो मैंने लिखा है उसमें। विचारों से कोई भी मैंने खिलवाड़ नहीं किया है। हाँ, ये जरूर है कि वो शायद उन्होंने कहाँ कहा है ये मुझे नहीं मालूम है, बट मैंने उनको दिखा दिया कि वो सातार नदी पर बैठ के उन्होंने ये बात कही है। थोड़ा सा क्रिएटिव करने के लिए किया है, और कहीं कोई आप लोगों को फेक न्यूज देने की मैंने कोशिश नहीं की। अब अगला प्रश्न अपने तेजस जी की तरफ से। अंतरिक्ष जी आ गए। अंतरिक्ष जी, मैंने आपका प्रश्न पूछ लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगला प्रश्न आपका एक और है, वो आप अगली बार ले लीजिएगा। तेजस जी, आपका प्रश्न बता दीजिए। तेजस जी, आवाज आ रही है आपको? तेजस अभी हेलो, म्यूट पर है। आने के लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। सर्वप्रथम सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। सर, जी मेरा प्रश्न ये नमस्कार। है कि मैं क्रांति दूत का भाग 1 और भाग 2 पढ़ा, तो मुझे उसकी शैली में ऐसा लगा, मतलब जैसे कोई कहानी नहीं, के रूप में मेरे सामने चल रहा है। तो वो सर, आप थोड़ा देख, तो मैंने पूछ लिया है, उसी का उत्तर दे रहे थे अभी सर। जी जी। अभी कौन, अंतरिक्ष बोल रहे थे क्या? हाँ, अंतरिक्ष जी बोल रहे थे। हाँ, मैं अंतरिक्ष को इस बात का भी जवाब दे दूंगा। मैं अभी अभी दे दूं क्या मैं जवाब अभी? यस सर। जरूर। हाँ अंतरिक्ष, आप क्या है ना कि आप क्रांति दूत पढ़ रहे हैं। अगर आपने रूही पढ़ी होती और मुन्ना पढ़ी होती तो आप ये नहीं कह रहे होते, क्योंकि ये ही शायद मेरी अब शैली बन गई है और मुझे इसमें लिखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसमें उसमें मेरे को आसानी होती है। आसानी ये होती है कि जब मैं लिखना शुरू करता हूँ, कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो सामने चल रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। ये मुझे, अब आप समझ लीजिए, शायद हर किसी के साथ ही ऐसा होता होगा। मैं जब शिवानी जी को पढ़ता था, मैं शिवानी जी का अगर हिंदी या किसी लेखक लेखिका की बात करें तो मैं हमेशा उन्हीं का नाम लेता हूँ। प्रेमचंद जी को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, शायद मैंने स्कूल किताबों में पढ़ा होगा। मैं बड़ा ओपन बोलता हूँ। मैंने और किसी बहुत बड़े लेखक को नहीं पढ़ा। मैंने अरविंद कालिया जी को पढ़ा है, मैंने ममता कालिया जी को पढ़ा है। ये लेखक हैं जो कि बहुत, उनकी भाषा इस तरह की होती थी कि जब वो लिखते थे तो हम वहां पहुंच जाते थे। मुझे शिवानी जी का बहुत पसंद आता था कि वो जिस तरह से डिस्क्रिप्शन देती थी, डिस्क्रिप्टिव जो उनकी लैंग्वेज होती थी वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। बाकी मैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी को पढ़ने में और कर्नल रंजीत वाले उपन्यास पढ़े हैं। तो वो जब रहस्यमयी वातावरण बनाया जाता है तो आवाजें आती हैं, तो आवाज भी लिखी जाती है उसमें कि वो दरवाजा चिर करके खुला। तो वो गनीमत है, मैं उतना सब नहीं करता हूँ, बट मेरी भाषा वही है, मैं वैसे ही लिखता हूँ। मैंने रूही भी वैसे ही लिखी थी और मुन्ना भी वैसे ही लिखी थी, और ये भी ऐसे ही है, और आगे आने वाली जो भी किताबें हैं वो इसी उसमें स्टाइल में रहने वाली है। शुभम जी, आपका भी एक प्रश्न है। जी सर, नवीन जी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मनीष जी से तो काफी बातचीत होती है थोड़ी थोड़ी बीच में। मेरा प्रश्न ये था कि जिस प्रकार आपने क्रांति दूत जो तीनों किताबें अभी तक आई है, उनके आखिर में जो आपने किताबों का मेंशन किया है, तो ऐसे जैसे अभी तीसरी पुस्तक मैंने आज ही पढ़ी है, खत्म की है,
तो उसी से संबंधित प्रश्न था कि ऐसी और कौन सी किताबें हैं, जैसे 1857 का स्वातंत्र्य समर जो आप उसमें मेंशन किया, तो वो मैंने तुरंत जो है इधर उधर ढूंढी और उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की। तो वैसे और कौन सी किताबें हैं या जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, वो अगर लिस्ट है, अगर आप लिस्ट में से आपने अगर महात्मा गांधी जी के जो लेटर्स का जो कलेक्शन एक है जो मैंने वहां लिखा हुआ है, वो कलेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। और मैं किसी से ये सवाल पूछने वाला था कि आत्मकथा क्या उतनी ही ईमानदारी से लिखी जाती है जितनी गांधी जी लिखकर चले गए? बहुत बहुत गहन सवाल है ये, बट इसका कौन जवाब देगा? आत्मकथा लिखते समय भी उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम लिया था, जिसके कारण उनको आज भी बहुत आलोचनाओं का यू नो भागी बनना पड़ता है। किताबें बहुत सारी हैं, बट अगर आप मैं ये जो उनका सावरकर साहब का ये जो काम है 1857 का स्वतंत्र समर जो काम है, ये मुझे बहुत बहुत पसंद है। कारण उसका ये है कि एक तो झांसी से जुड़ा हुआ है, और अगर वो ये नहीं लिखते तो हम जो कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था अंग्रेजों द्वारा कि ये एक छोटा मोटा गदर था, यानी कि एक विरोध था, केवल जरा सा विरोध था कि किसी छावनी में हुआ और खत्म हो गया, उतना तक ही था। उसके अलावा उन्होंने ये भी फैलाया हुआ था कि वहां पर अंग्रेजों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, बच्चों को मार दिया गया, अंग्रेजी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, ये सारी चीजें उन्होंने फैला रखी थी। और उस समय आम आदमी ये मानने लगा था, किसी को मालूम ही नहीं हुआ कि किस स्तर से ये शुरू हुआ था। तो मेरे लिए ये किताब एक बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है। तो अगर आपको ये पढ़ने को मिले, पढ़ने को मिल सकती है, आप पढ़ेगा इंडिया से खरीद सकते हैं। और ये जब वो सुनेंगे तो वो खुश भी हो जाएंगे। और अगर आप तो और अगर आपको और डिटेल्स में जाना हो, जहां से मैंने बहुत प्रसंग लिए हैं, क्रांतिकारी कोश है जो श्री कृष्ण सरल जी का है, जिसके 5 भाग। और अभी आप लोग बहुत लकी हैं कि ये सामने आ गए हैं। मैंने 2019 में प्रभात प्रकाशन वालों से फोन कर करके, मेल कर करके मैं रह गया कि मुझे किताबें मिल जाए, मुझे किताबें नहीं मिली। मैंने उनको, प्रशांत जी को बोला, तो उन्होंने कहा तुरंत उपलब्ध कराया, बट जब तक मैं यहाँ आ चुका था, तो मेरे पास वो है, उनका पीडीएफ है जो मैंने की ऑनलाइन गूगल बुक्स पे मैंने डाउनलोड किया था, उससे मैंने प्रसंग लिए हैं और उनको फिर मैंने आप लोगों के सामने मैंने थोड़ा सा कोशिश ये की है कि उनको एक धारावाहिक के रूप में, कि आपको जब मैं ये लिख रहा था, अब ये किसी और का अगर सवाल हुआ तो आप लोग उसका जवाब समझ लीजिएगा कि आपको हो सकता है कोई पूछना चाहे कितनी परेशानी आई इसमें। इसमें सबसे बड़ी परेशानी थी कि शुरू कहाँ से किया जाए, अब मैं कहाँ से उठाऊं उसको। पहले मन में आया कि पानीपत के युद्ध से शुरू करता हूँ, कि वहां से शुरुआत करता हूँ, बट वो बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल हो जाता है, कोई नहीं पढ़ना चाहता कि मुगलों ने क्या किया। हम पक गए हैं, मुगलों ने मुगलिये खिचड़ी बनाई या नहीं बनाई हमको नहीं जानना, बनाई नहीं बनाई हमको मतलब नहीं है, राइट। वो कहाँ से शुरू करें? अगर आजाद साहब से शुरू करते हैं तो ये काकोरीवाल 1925-26 के आसपास का कांड है, तो उसके पहले क्या हुआ, सारी दिक्कत अगर मैं आप लोगों को पहला ड्राफ्ट दिखाऊं तो आप लोग भौचक्के रह जाओगे कि ये है, मतलब शुरुआत समझ लीजिए, जो छठी किताब में जो एक अंक है वहां से शुरुआत होनी थी। तो वो कोशिश ये की गई है कि आपस में लोग बातचीत करते हुए लोगों तक पहुंचाया जाए। तो बस एक यही एक परेशानी हुई। लिखा हुआ तो सब मेरे पास सामने था, बहुत लोग लिख के गए थे, उसको पढ़कर अपनी तरफ से बनाना था उसको, बट वो फिट ब्लॉक लगाना कहाँ है, वो तकलीफ एक आ रही। थैंक यू। थैंक यू सर। तेजस जी का वो इंटरनेट थोड़ा डाउन चल रहा है, तो उन्होंने मुझे प्रश्न भेजा है कि आपने जो पुस्तकें लिखी है वो इतने कम पृष्ठों में क्यों लिखी है सर, कि मतलब 300-400 लिख सकते थे, 400 और मतलब एक व्यक्ति पे एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती थी बड़ी। बिल्कुल लिखी जा सकती थी। जब मैंने मुन्ना 350 पेज के ऊपर की लिखी तो उसकी प्राइस हो गई 350 रुपए। अब 350 प्राइस हो गई, तो जो आज के छात्र हैं जिनको मैं पढ़वाना चाहता था, कि वो तो 350 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। बाद में मुझे लोगों ने बताया है कि 400 रुपए में तो वो जाके कॉफी, अगर सीसीडी पे जाके बैठते हैं सामने किसी के साथ, तो वो कॉफी पीकर आ जाते हैं। तो आप किताब उससे परेशान मत होइए, बट मुझे लग रहा था कि ये महंगी रहेगी 350। तो पन्ने कम करना एक वही डिसीजन था पैसों की वजह से। ये जब 10 किताबें पूरी हो जाएंगी तो इनको मैं जिल्द में करवा कर शायद 5 अंकों में, या 2-3 किताबें और लिख के 6 उसमें पूरा एक जिल्द बनाऊंगा, या हो सकता है 3 में प्रस्तुत कर दूं मैं उसको। और बस ये यही कारण था, इसलिए रखी गई है। और एक दूसरा कारण आप समझ सकते हैं कि एक सिटिंग में खत्म हो जाए, यानी कि अगर आप राजीव चौक से बैठे हैं
और आप गुड़गांव जा रहे हैं आप, तो आप उतनी देर, और आपको सीट मिली हुई है, तो आप उस समय गाने सुनना की जगह या किसी से बात करने की जगह आप किताब पढ़ सकते हैं। जो हिंदी पढ़ने वाले हैं और जो अच्छा हिंदी पढ़ते हैं, वो करीब करीब 1 घंटे में ये किताब खत्म कर सकते हैं, मुझे लगता है ऐसा। जी जी, बहुत धन्यवाद सर। अब अंतरिक्ष जी का प्रश्न था। हम्म। जी, वो एक प्रश्न, देखो भाई ऐसा है, सबको एक प्रश्न मिलेगा और एक प्रश्न के 20 रुपए की बात तय हुई थी। ये उन्होंने पैसे दिए कि नहीं दिए? सर अभी वो बाद में बात करेंगे सर, उसके लिए अलग से। ठीक है, मैं पेटीएम नंबर दे दूंगा। जी, अंतरिक्ष जी। उज्ज्वला जी कोई प्रश्न पूछना चाह रहे मेरा हैं? प्रश्न ये था कि क्रांति दूत के हाँ। विषय में मुझे पता चला था ट्विटर पे ही कि ये सचित्र रूप में आने वाली है चित्र के साथ। तो सर चित्र के साथ पढ़ना मुझे और अच्छा लगेगा, और मुझे मेरे छोटे भाई हैं उनको भी मैं रेफर करने में ज्यादा बेहतर महसूस करूंगा। तो सर ये कब तक होने वाला है, अगर ऐसा होने वाला है? अंतरिक्ष जी पूछ रहे हैं ये। जी। अंतरिक्ष, देखो ऐसा है कि ये बहुत तरह के प्रपोजल आ रहे हैं आजकल, जैसे कि अन्य भाषाओं में अनुवाद का भी आ रहा है। तो मैंने लोगों से कहा था कि इंग्लिश में, मराठी में, कन्नड़ में, गुजराती में और बांग्ला में, इसके लोगों ने मेरे से कहा है, मेरे को प्रकाशक ने भी कहा है उन्होंने कि आप इसको करा लीजिए। मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है। 2-3 लोगों ने इंग्लिश में लिख के भेजा है, वो आगे गया है देखने के लिए कि कैसा आता है। तो एक तो वो होने वाला है। ऑडियो बुक्स के लिए लोगों ने कहा था कि इसको, आजकल ऑडियो बुक्स का बहुत चल रहा है। अब है, सब कुछ किया जा सकता है। मेरे पास कोई टीम तो है नहीं, मैं कोई प्रोफेशनल तो हूं नहीं कि मैं सब कुछ, यही मैंने लिख दिया है, अब आप लोग देखेंगे इसको। आप लोग, अब उसके बाद मुझे शायद उन्होंने, मेरी बात जिनसे हुई थी, कौन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि इसको विजुअल ट्रीट की तरह हम लोग प्रस्तुत करेंगे। हाँ, अवश्य करेंगे। मुझे तो मैं तो चाह रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों तक पहुंचे और बच्चों तक भी पहुंचे, छोटी उम्र के बच्चों तक भी पहुंचे, वो भी जाने, वो चित्रों के द्वारा ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे। तो सब कुछ हो जाएगा, लोग आएंगे, मैं मना नहीं करने वाला हूँ। और जहां तक रही ये बात कि कोई इसका कॉपीराइट का होगा, कुछ नहीं होगा कॉपीराइट का। कोई अच्छा अगर कन्नड़ में या भाषा में, किसी और भाषा में ट्रांसलेट करने वाला है, वो मुझे लिख के भेज दे, मैं आगे किसी से पढ़वा लूंगा, अच्छा होगा, उसके नाम से पब्लिश हो जाएगी। बस, और कुछ नहीं है। मुझे इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके, यही मेरी कामना है। होगा, जल्दी होगा, अभी नहीं होगा तो बहुत समय है, हो जाएगा। अभी मेरे सामने नहीं होगा, मेरे बाद में होगा, होगा जरूर। नहीं है, उज्ज्वला जी ये कुछ हो पूछ रही सकता है कि बात लग भविष्य रही में थी। पाठ्यक्रम किया जाए। ये इतनी अच्छी है कि पाठ्यक्रम में भी आ सकती हैं। इंशाल्लाह। जी, अब उज्ज्वला जी कुछ प्रश्न कर रही थी। जी जी, धन्यवाद नवीन जी। नमस्ते मनीष जी। नमस्ते। आपने पहले ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। इससे पहले जो आप बोल रहे थे ऑडियो बुक्स और किंडल फॉर्मेट के लिए जी और दूसरी भाषाओं में, तो अभी जो बातचीत चल रही थी, चर्चा चल रही थी, तो अब मेरे पास ऐसा कोई प्रश्न है नहीं। तो पाठक के हिसाब से मैं यही कहूंगी कि शैली बहुत अच्छी कि क्लिष्ट शैली में होती तो होता है, लोग हर तरीके के पाठक इतना उससे जुड़ नहीं पाते। इट एक बातचीत की भाषा में यूज करने से और स्टोरी फॉर्मेट, सो शैली बहुत अच्छी है। दूसरा कि ये जो पहल आपने की है क्रांति दूत लाने की, छोटे बुक्स में, राइट, कि 100-125 पेज की है, ये भले आपने पैसों के लिए सोच के की हो या फिर जैसे आपने कहा बस में 1 घंटे चल के पढ़ के खत्म हो जाए, इट्स एक्चुअली अ गुड आइडिया। क्योंकि बहुत लोग मोटी बुक देखते हैं, वो खाना नहीं चाहते। ठीक है, भले ये 10-12 संकलन में आएगी और हमें वेट करना पड़ेगा, बट ये छोटी बुक खासकर जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए अट्रैक्टिव है, दैट बिल्ड्स ऑन इंटरेस्ट। जी। सो मैं एक काम कर सकता, अभी आप लोगों से बातचीत करते हुए मैं एक चीज सोच सकता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहली जो किताब थी उसके 3 रिप्रिंट हो चुके हैं, दूसरी वाली किताब के 2 रिप्रिंट हुए,
तीसरी वाली का पहला चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लोग आप पसंद कर रहे हैं। तो मुझे एक तो ये समझ में नहीं आया कि जिसने पहली पढ़ी उसने दूसरी क्यों नहीं पढ़ी। अगर उसको पसंद आई तो या तो पसंद नहीं आई, और जिसने पहली और दूसरी पढ़ी है उसने तीसरी क्यों नहीं पढ़ी। कारण कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं पढ़ी, कैसे नहीं पढ़ी। हमारे प्रकाशक साहब ने कहा है कि सर जिस तरह से पहली जिस लेवल पर पहुंच गई थी, दूसरी पहुंच जाने देते तब आपको तीसरा उनका अपना अलग एक मापदंड होते हैं सेल्स का या मार्केटिंग का। कुछ मुझे वो समझ में आता नहीं है। मैंने तो अभी आप कहें तो मैं महीने भर के अंदर आपको सारी किताबें पब्लिश कर दूंगा। मेरे पास सब तैयार है, फॉर्मेटिंग उनकी होनी होती है और कुछ नहीं है। तो इसी वजह से रुका हुआ है। ये काम जरूर हो सकता है अभी आप लोगों से बात करके कि शायद हम एक काम करें, हम इसको प्री एक ऑर्डर लेने की कोशिश करें, देखें कितने लोग इसके लिए तैयार हैं चौथे भाग के लिए। अगर वो एक मिनिमम जो प्रिंट का होता है 500 किताबों की प्रिंट होती है मिनिमम जो एक होता है, अगर उतने लोग होते हैं तो हम पब्लिश कर देंगे। मैं बात करके देखता हूँ। क्यों जिनको इंतजार है उनको इंतजार क्यों कराना। मालूम पड़ा वो हमसे नाराज हो गया कि चल जा बेवफा, अब हमें बात ही नहीं करनी तेरे से, हम किसी और के पास जा रहे हैं। मैं बात करता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ, एक्चुअल में मैं खुद चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग इस बात को मानिए, अभी आप लोगों ने केवल भूमिका पढ़ी है किताब इसकी आने वाली की। आप जब कुछ अंक ऐसे आने वाले हैं जो अगर आप कहें कि सबसे ज्यादा करीब कौन से, गदर में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आने वाली किताब है, और बसंती चोला में, कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हैं। फिर जो मेरा फेवरेट एक जो मतलब जो पूरा एक किताब है यारियां, जिसमें आपको सब एक नए ढंग से दिखेंगे। आजाद साहब अलग दिखेंगे, राजगुरु अलग दिखेंगे। तो मैं वो उसके लिए उतावला हूँ कि वो आप तक पहुंचे, बट हमारे हाथ बंधे हुए हैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी तक पहुंचे। एक पॉइंट अगर टाइम है तो। जी जी जी, बिल्कुल समय है। ऑडियो बुक्स के बारे में जहां तक आप बोल रहे थे टाइम लगेगा, तो इस पे जरूर सोचिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं लाइक जो बुक हैंडल नहीं कर पाते। जी जी, ऑडियो बुक्स उनके लिए एक बेटर मीडियम है, इजियर मीडियम है। मैंने परसों तो आशुतोष जी को पूछा था, मैं तो आशुतोष राणा जी को पूछा था, तो उन्होंने कहा कि कहाँ से खरीदी जा सकती है किताब, बट बात अभी तक वहीं अटकी हुई है। मैंने एक दो और भी हैं लोगों को मेल किया हुआ है। मैं जानता, देखिए आप लोगों को भले ही लगता हो कि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत लोग मेरी लिस्ट में होंगे, पर लिस्ट में होना और जानने में फर्क है। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ खुल के, ऐसे लोगों से बातचीत होती नहीं है। बड़े लोग जो होते हैं या बड़े जो नाम होते हैं उनका एक अपना एक ग्रुप होता है, और वहीं से उन्हीं को उसी के दायरे में काम होता है। ये फैक्ट है, और इससे आदमी को कोई बुरा नहीं मानना चाहिए कि वो हमारी क्यों नहीं सुनते। नहीं सुनते, उनके पास हैं लोग बात, तो मेरी सुनने वाला अब जैसे लोग, सबका मानना है कि पाठ्यक्रम में होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, मुझे लगता है होना चाहिए, बट मैं क्या करूं। मैंने मोदी जी को मेल लिख दी मैंने मेल। उनके पीएमओ ऑफिस में जब लॉन्च हुआ तो मैंने मेल कर दी कि आजादी के अमृत महोत्सव पे महोदय मैं ये श्रृंखला लॉन्च कर रहा हूँ। जवाब तो आया नहीं। मोदी जी तो मुझे फॉलो करते नहीं है, जवाब आएगा नहीं। बट मोदी जी उनको तो फॉलो करते हैं जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, या जो मैं उनको फॉलो करता हूँ, वो लोग सब करते हैं। तो ये सब बिना, आप समझ सकते हैं कि एक जो क्या होना चाहिए, जो ग्रुप होता है। मैं किसी ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ। मैं किसी दिन भड़क जाता हूँ तो मैं कुछ उल्टा सीधा सरकार को ही बोल देता हूँ, तो मेरी कहाँ से सुनी जाएगी। तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। ऑडियो बुक्स के लिए मैं जरूर, कोई मुझे अगर प्रोफेशनल किसी ने अप्रोच किया और वो तैयार हुए तो मैं तैयार हूँ। थैंक यू जुला जी। धन्यवाद। जी जी नवीन। सर। हाँ नमस्कार। तेजस जी का एक और प्रश्न था। वो ये पूछना चाह रहे थे कि वर्तमान पीढ़ी अपने पुराने क्रांतिकारियों से क्या सीख ले सकती है, क्योंकि उनका सब समय अलग था, अभी का अलग है, और उन्होंने मतलब बहुत कम समय में बलिदान भी दिया था। तो वर्तमान पीढ़ी उनसे क्या सीख ले सकती है जो अभी। ओके, पहली बात तो ये सीख सकती है आज के जो देखते हुए कि आप उस समय जो देश था या स्थितियां थी या जो हम जो समझ रहे थे, वहां बलिदान देना बनता था, जान देनी बनती थी, क्योंकि आप एक बहुत बड़े कॉज के लिए दे रहे थे। आज की स्थिति में जो जो भी सर जिसके लिए भी आप जान देने वाले हैं, आज आप पार्टियों के लिए जान देने वाले होंगे। आप देश के लिए जान देने वाला तो कोई बचने वाला नहीं है, तो वो देने की जरूरत नहीं है। आपकी जान बहुत कीमती है, आपका परिवार बहुत कीमती है आपके लिए। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं कि आप देश के लिए सोचे नहीं, आप अवश्य सोचें।
आप गलत को गलत कहना सीखें, सबसे इम्पोर्टेंट है, गलत को गलत कहना सीखें। सॉरी। हाँ, तो जब मैं ये कहता हूँ उसके लिए आप कभी कभी हमको लगता है कि ये ऐसे कहने से हमारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, सारी चीजें नफे और नुकसान पर हो जाती हैं, तो स्टैंड लेना सीखिए। आपको थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी, बट आगे चल के आपको अपने ऊपर प्राउड होगा कि यार मैंने गलत को गलत तो कहा था। नहीं तो वो होता क्या है कि आप फिर वो, आपको अंदर से तो मालूम है। देखिए, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जब आप सवेरे ब्रश कर रहे होते हैं और आईने में जब पहली बार अपनी शक्ल देखते हैं सवेरे के सुबह के वक्त, तो आप अपने आप को देख रहे हो तो और आपको मालूम है कि आप क्या इंसान है। दुनिया आपके सामने कुछ भी एक चेहरा लगा के आप खड़े हो जाएं, बट अंदर से आपको मालूम है। आपको अपने आप से नफरत नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ मत करिए। आप सच का साथ दीजिए, तकलीफ है, मेहनत कीजिए, ईमानदारी, ये कहने में और करने में लोगों को बहुत लगेगा। हाँ, ईमानदारी का रास्ता बहुत लंबा होता है, मेहनत का रास्ता बहुत बहुत लंबा होता है, बट सेटिस्फेक्शन बहुत होता है उसमें। मैं हमेशा वही बोलता हूँ जो मैंने जिया है। और ये पिछली बार भी मुझसे किसी ने अभी एक सवाल पूछा था, पता नहीं वो अब आएगा, इंटरव्यू कब आएगा मुझे नहीं मालूम, कि उसमें आप अपने आप में, मतलब मनीष श्रीवास्तव असल में और मनीष श्रीवास्तव जिन्होंने क्रांति दूत लिखी है, उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। मैं वैसा ही हूँ। कुछ गलत है तो मैं गलत कहूंगा, मैं अन्याय के खिलाफ, मैं जरूर जितनी मेरी कोशिश है उतना मैं जाके गोली नहीं मारा हूंगा। मैं कम से कम विरोध में मैं लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा। मैं बोल सकता हूँ, मैं बोलूंगा। या जो जो सच बोल रहा है, मैं कम से कम उसके साथ में जाके खड़ा तो हो जाऊंगा। इतना तो हम लोग कर सकते हैं। यही आप लोगों को सीख लें, इतना आप लोग सीख लीजिए, मेहनत और ईमानदारी प्लीज। मैं मैं मतलब मैं नौकरी कर चुका हूँ, मैं बहुत छोटे स्केल से करते करते मेहनत से मैं आगे बढ़ के एक अच्छे स्केल तक मैं पहुंच चुका हूँ। सब कर लिया, वो छोड़ चुका हूँ, उसके बाद छोड़ दिया मैंने। मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ते से अच्छा कोई, आपको अपने ऊपर बड़ा गर्व होगा बाद में, जब आप मेरी उम्र में पहुंचेंगे, जब आप बैक अपनी जर्नी देखेंगे, आपको लगेगा यू डिड गुड, यू डिड गुड। तो दैट्स इट, इतना करिए। अब समय अपने पास बचा कम है, तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर मेरा एक अंतिम प्रश्न रहेगा। कोई प्रश्न पूछना चाहे तो भी पूछ सकते हैं। चलिए, मेरा जो प्रश्न है सर, सॉरी नवीन जी, राजन बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं एक प्रश्न लेना चाहूंगा नवीन जी, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो। नहीं नहीं, बोलिए राजन जी। नवीन जी से तो हम बाद में सुन लेंगे, आप बताइए। नमस्ते नमस्ते मनीष जी। हाँ। जस्ट सेकंड से मैं कुछ नोट डाउन कर रहा था, वहां से पढ़ लेता हूँ। मैं बस टेक अवे लिख रहा था, मैंने प्रश्न वहीं पे लिख के रखा है। आप इतना मनीष इतना जी, इतना गंभीरता से पढ़ रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। थैंक यू सर। सर, मेरा ये प्रश्न है कि मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं पे ये फील होता है कि आजकल जो राष्ट्रवाद की बातें हो रही है वो कहीं ना कहीं से एक ग्रोथ पकड़ा है। अब रीजन आई डोंट नो कि पहले जैसे राष्ट्रवाद की बातें देश में होती थी, उस पे किताबें लिखी जाती थी या फिर मूवीज हो या सॉन्ग हो, वो पहले जिस क्वांटिटी में आते थे अब उससे ज्यादा आ रहे हैं। तो आई डोंट नो कि ऐसा है कि शायद लिबरलों का एक दशक होता है वो खत्म हो गया, या तो फिर जो गवर्नमेंट है वही इसको मोटिवेट कर रही है। तो अगर ऐसा है कि गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है तो क्या होगा कि जब करंट गवर्नमेंट जाएगी फिर ये इस तरह की पुस्तक है, क्या आपको लगता है कि वापस वो ड्रॉप जाएगा? आपने भी क्रांति दूत लिखा, वो इसी एरा में लिखा, तो आजकल बहुत लोग खुल के लिख रहे हैं। जैसे मैं अभी रिसेंटली कंप्लीट किया तुहिन जी की बिरसा मुंडा, आज तक किसी को पता नहीं था, 70 साल हो गए, बट ये सब चीज अभी ही क्यों हो रही है? आप अभी क्या लोगों मानते हैं, को, क्योंकि आपने भी यहीं पे लिखा। जी जी, मैंने तो ये लिखा क्योंकि मैं इस काल में लिखने वाला हूँ, राइट। मैं पहले ना मैंने पढ़ा था और इतना सब कुछ उपलब्ध भी नहीं था।
अगर कोई छोटे शहर में रहने वाला है तो किताबों के नाम पर वो जो मंथली मासिक किताबें आती हैं उतनी ही अवेलेबल थी। अगर आप में कथा साहित्य जो था या बड़े उपन्यास होते थे, ऐतिहासिक किताबें हैं, वो उपलब्ध नहीं होती थी। और देखिए समय बदलेगा तो समय तो बदलेगा, ये तो बदलता ही रहता है। जो पहले हो रहा था वो बाद में नहीं हुआ। फिर ये राजनीति, अब हम लोग क्या एक उस दशक में जी रहे हैं जहाँ राजनीति देश को तय करती है कि वो आप देशभक्त हैं, आप देशभक्त नहीं है, आप तय नहीं करते, आपका करना तय नहीं करता। तो ये बदलेगा जब ये समय 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब ये जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और दूसरे लोग आएंगे, वो अपने हिसाब से चलाएंगे। दो विचारधाराएं तो हमेशा से चलती रही हैं, सत्य और असत्य तो हमेशा से रहा है। और कभी कभी किसी दशक में या किसी सदी में असत्य का बोलबाला होता है, तभी सत्य आता है। अगर रावण नहीं होता तो फिर राम जी की पूजा होती, अवश्य होती, बट ऐसा नहीं है कि वो जो पूरा का पूरा एक खींचा गया है वैसे थोड़ा सा अलग तो रहता, तो वो चलता रहेगा। वो हमेशा बराबर नहीं रहेगा कि आप एक ही समय से एक ही जैसा चलता रहे, हमेशा सत्य की विजय होती रहे। ऐसा नहीं है कि असत्य की विजय होगी, बट समय तो आएगा और उस समय आपको उस समय वैसे ही होगा जैसा ऊपर वाले चाहेंगे। तो मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि बदलेगा, हर तरह से बदलेगा। और कुछ समय बाद सबको जो राष्ट्रवाद है उनको थोड़ा सा एक कोने में जाना पड़ेगा। कब होगा? मैं चाहता हूँ कि अगले 2000 सालों तक ऐसा ना हो। मेरे चाहने से क्या होता। जी धन्यवाद धन्यवाद सर। थैंक यू राजा। सर बस अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है गदर के बारे में। आप जो आने वाली जो पुस्तक है गदर, उसके बारे में कुछ बता दें। क्या है, क्या देखें? ओके, तो हम लोग इसमें मित्र मेला में कहाँ तक पहुंच गए? हम लोग सावरकर साहब लंदन पहुंच गए, करेक्ट? अब सावरकर लंदन पहुंच गए हैं, तो फिर लंदन पहुंच के भी कुछ करेंगे। वो किताब तो लिख दी है उन्होंने, कुछ करेंगे वो। फिर तो वो ये पेरिस भी उनको वहां पर। गदर पार्टी वाला। हाँ, तो फिर जो हम लोगों ने एक अध्याय पूरे से भुला दिया है, गदर पार्टी का जो रोल रहा है हमारे स्वतंत्रता के इतिहास में, सच में ही भुला दिया है। उसके बारे में लगभग आधी किताब में चर्चा हो। बहुत सारे नाम निकल के आएंगे, भाई मेवा सिंह है, भाई वतन सिंह है, बहुत सारे नाम निकल कर आएंगे। और शायद रासबिहारी बोस साहब भी उसी में आ जाए, जिनके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं सुनते। तो ये कुछ नाम है जो आप लोग आगे, जो जापान में सक्रिय थे, वो यहाँ से हो कि यहाँ के बाद चले गए थे, जापान चले गए थे, जिनके ऊपर फिर एक मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया। शुरुआत तो उन्होंने ही की थी। सावरकर साहब से बहुत प्रभावित थे वो, और सावरकर साहब उनसे प्रभावित थे। कहा जाए तो उन दोनों की मुलाकात भी, बड़े बोस साहब और छोटे बोस साहब की मुलाकात सावरकर साहब द्वारा ही कराई। ये जाने वाला है। तो ठीक है, हम आप सभी का बहुत बहुत आभार है, आप लोग जुड़े और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप कोशिश करेंगे, आप लोगों का जब मन हो आप नवीन जी को बोलिए, ये हमारे संयोजक हैं। मैंने उनको पूरी वो दे दी है कि अगर आप लोगों का मन करे कि सर 10-20 1 डेढ़ 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर से कुछ बात करेंगे, अवश्य बात करें। इस पर नहीं, आप किसी और विषय पर भी बात करना चाहें आप लोग, आप सभी का स्वागत है। जरूरी नहीं है कि क्रांति दूत पर बात करें हम लोग, किसी जो आप लोगों के मन का विषय उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत आभार नवीन।